सलाम नमस्ते प्रणाम जय नेपाल सबैको धर्म र सबैको समान यो फुल भिडियो हेरेर जानु होला भिडियोलाई एउटा शेयर गरेर जागरुकता फैलाउने कार्य गर्नु होला यो समाजमा जुन आज भोलि धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने र चर्काउने व्यक्तिहरू छन् त्यो सबैजना सावधान हुनुहोस् र यो बहिनीको कुरा राम्रो तरिकाले सुन्नु होला। अब आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है वो करने की? मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराए आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाती लगाती बाहर तक जाऊँ ना और कुछ नहीं पीसफुल अपने प्रोटेस्ट के लिए जाऊं तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहां पे इतना डिफॉल्ट क्यों था? वहां पे पुलिस कहाँ थी? वहां पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीजें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहां पुलिस भाग के चली गई और वहां पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे क्या। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता। लेकिन जब हिंदू धर्म के यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर रहा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अंबेडकर साहब की वो निकलती है तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले 2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी, हर तरीके से जिससे कहते हैं ना सीए एनआरसी से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी, तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि कोई भी चीज है इल्जाम इन पे डालो क्योंकि वोट लेना है। ये पता है ये लोग तो वोट देंगे नहीं, तो बाकी जो आगे पीछे वाले उनको ये दिखा दो कि देखो हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वोट। तो ये जानबूझ के इस तरह की रैलीज में, चाहे वो कावड़ यात्रा में दिखा देना कि देखो मुसलमानों ने पत्थर मार दिए निकल रही हैं, चाहे वो इस तरीके की रिलीजियस रैलीज निकलेंगी तो ये दिखा देना कि देखो वो उनके घर पे चढ़े और उन्होंने झंडा नीचे किया, ये वो सारी चीजें उन्हीं के लोग होते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है। रही बात जब अम्बेडकर वादी लोग, और मुझे तो ये लगता है कि 90% लोग मुस्लिम भी अम्बेडकरवादी हैं, और हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। तो वो बहुत पुराना प्यार है जो साथ हैंड इन हैंड चलता है। वो लोग जो संविधान को मानते हैं, वो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं, वो ये 85% जो आज की आबादी के हिसाब से 92% है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब आता है। ये लोग कभी भी उग्र माहौल नहीं करते, ये लोग इस देश को कभी भी बटने नहीं देंगे। ये आरएसएस है भाई, ये भाजपा खुद है। उनको ये चीज जलानी है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको जानबूझ के देश में। आप मुझे बताएं कि किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन, उग्र माहौल पैदा करने वाले अम्बेडकरवादी कभी नहीं हो सकते। इस तरीके का माहौल वही पैदा करेगा जिसको दहशत की राजनीति करनी है, जिसको डर भय की राजनीति करनी है, और जिसको लोगों को बांट के। अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। ये काले अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है उन गोरे अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि इनको ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। आपको मुद्दे से भड़का दिया, अब बहराइच हो रहा है। अब कहीं पे बेरोजगारी में आप देखो रैंक क्या है हमारा, आई थिंक 155 है इस बार। कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं? अभी देखा हमने बहराइच में बहुत सारे घरों को, दुकानों को जलाया गया। आपको लगता है कि यूपी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो, ये तो यही चीज आ गई ना कि आप खुद, मैं आपको बोल तो दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट है ये। हेट स्टेट स्पॉन्सर प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो इनको सजा दी हमने, इनके साथ ये हरकत करी हमने। तो ये एक बहुत ही, मतलब आप खुद अराजकता फैला रहे हो, आप खुद वो काम कर रहे हो। दिस इज अनफॉर्चुनेट। किसी भी तरीके का दंगा, किसी भी तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर सरकार करती है, अगर सरकारी बंदा करता है, अगर पुलिस वाले करते हैं, वो सब अब एंटी नेशनलिस्ट है, वो सब अपराधी हैं। तो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप बात ये ना कि फेयर एंड जस्ट सिस्टम है ही नहीं, तो आप किससे करोगे? आपको ये दिखाना है कि अभी चुनाव है, इसका
मुद्दा बनाना है। आपको नहीं यार, इस सरकार को नहीं परवाह है लोगों की जान की, लोगों की कुर्बानियां, लोग क्या किसी का बच्चा मर जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए। यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे दलित की बहन बच्चियां जब रेप होता है उत्तर प्रदेश में ही, उनको इंसाफ नहीं मिलता और आरोपी छूट जाते हैं, वहां जस्टिस नहीं मिल रहा, तो किसकी बात कर रहे हो आप? तो ये तो खुद किया जाता है। तो मुझे लगता है अम्बेडकरवादी जो इस देश से मोहब्बत करती है, उनकी भी संपत्ति है जो जलाई जा रही है। बिल्कुल जलाई। अब जो ये हो रहा है गैर संवैधानिक काम, उनको कैसे रोके? इलाज 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 सरकार हटाओ। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हो, जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा में, जब दूसरी छोटी पार्टीज, जो वो लोग जब जीत के कगार पे आ जाते हैं, तो सरकार पूरी कोशिश करती है ईवीएम सेट करके ऐसा आपने देखा ना, अब आपके सामने ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, ईवीएम सेट करके बाकी पैसे के दम पे वोट ले लो, फिर ईवीएम के दम पे वोट ले लो। जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक हिंदू को अगर आप 1% कम भी मान लो, वहां की आबादी मुसलमान सबसे ज्यादा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, अगर ये एक होंगे, अपनी सरकार बनाओगे, दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव हमारे पास है कि हम पीस हार्मनी से रह सकते हैं इस देश में। अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी भाई। मेरे घर के या आपके घर के साथ आपने देखा होगा, हिंदू मुसलमान या बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, नहीं नफरत करते। वो दिवाली पे उनके घर जाते हैं, वो ईद पे उनके घर आते हैं। तो ये हमारे देश, डाइवर्सिटी यही है ना देश की। लोग नहीं चाहते नफरत हो, लेकिन सरकारें पैदा करती हैं। तो आपके पास ऑप्शन यही है, अगर आप अपनी सरकार बदलोगे, अगर आप सरकार लेकर आओगे और अगर आप प्रताड़ित हो, गरीबों की सरकार बनेगी, आपका नेता, आपका राजा, आपका सीएम पीएम अगर आपके बीच में से होगा तो आपका भला होगा, वरना वो लोग आपका भला कभी नहीं करने वाले। सीएम जब ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है इस तरह के बयान जो है वो गहरा असर डालते हैं समाज पे? जनता को सोचना है ना कि जो एक सीएम जिसकी कुर्सी पे, जिसको हमने वहां बिठाया, वो बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे।